मैं शुक्रिया अदा करता हूं गुजरात के हाई कोर्ट का, जिन्होंने अभी कल फैसला दिया। हाई कोर्ट ने अजान के ऊपर एक विश्व परिषद का एक नेता फौरन वहां के हाई कोर्ट, गुजरात हाई कोर्ट में एक फाइल दाखिल करता है, एक पिटीशन दाखिल करता है कि हम अजान लाउड स्पीकर पर बैन होना चाहिए, हम इस पर एप्लीकेशन दाखिल करते हैं। तो गुजरात के जो 2 जजों की जो बेंच है, उन्होंने क्या कहा पता है? बहुत अच्छा कमेंट किया इसके ऊपर, बहुत अच्छा फैसला, बहुत अच्छी डिसीजन उनकी रही। उन्होंने कहा ठीक है, अगर अजान से नॉइज पॉल्यूशन, मतलब आवाज के जरिए से पॉल्यूशन होती, गंदगी होती, नॉइज पॉल्यूशन का ये मतलब, अजान से नॉइज पॉल्यूशन अगर आप मानते हैं तो और भी तो बहुत सारे काम होते हैं। माइक के जरिए डीजे बजता है, कीर्तन भजन होता है, शादी ब्याह में पूरी रात डांस, डिस्को और मुजरा फला डिमाका होता रहता है, और नेताओं के प्रोग्राम होते हैं। इसके ऊपर तो कोई नॉइज पॉल्यूशन के ऊपर आपने पिटीशन दाखिल नहीं किया। कहा कि ये पुराना अकीदा है, सदियों से चला आ रहा है, हम अजान पर पाबंदी नहीं लगा सकते। ये बेहतर फैसला गुजरात हाई कोर्ट का आया, जो आपके हक में है, जो आपके लिए है। पता है ये मानसिकता आई कहां से कि भाई अजान पर पाबंदी लगा दो और चीजों पर नहीं? ये मानसिकता नेताओं ने पैदा की, और हमारी बड़ी तादाद के हमारे हिंदू और सनातन धर्मी भाई नौजवान खुसूसन आगे, हाँ अजान पर पाबंदी लगा दो, अजान होगी तो हम हनुमान चालीसा पढ़ेंगे, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर। अगर तालीम याफ्ता कौम होती, अगर हमारे हिंदू समाज के नौजवान पढ़े लिखे होते, हमारे भी बच्चे पढ़े लिखे होते, तो कहीं पर भी धर्म के नाम पर इंतशार और लड़ाई नहीं होती। आज जो नफरत है इतनी, वो जिहालत की वजह से। ट्रेन में नमाज पढ़ रहे तबलीगी जमात के लोग, एक तरफ हिंदू 4-5 बच्चे बैठे हुए, तबलीगी जमात को नमाज पढ़ते हुए देखकर 3-4 साथियों के, इन नौजवानों के तो देशभक्ति जाग जाती। वो फौरन गूगल पर सर्च करते हैं कि लिखा लो हनुमान चालीसा, और के बाद इन लोगों को डिस्टर्ब करो, वो पढ़ना शुरू करते हैं। वो नौजवान, ट्रेन के अंदर की बात बता रहा हूं मैं, वो पढ़ना शुरू करते, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस ते हो लोक उजागर, राम दूध अतुलित बलदामा, अंजनी पुत्र पवन सुतनामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवार सुमति के संगी, कंचन वरन बराज सुबेशा, कानन कुंडल कुंचित केशा। यह हनुमान चालीसा है। अगले 40 से 46 लाइन तक कम से कम 8 से 10 मिनट में इसको पढ़ा जा सकता। लेकिन उन नौजवानों ने, उनको याद नहीं, उन्होंने मोबाइल निकाला, उस पे पढ़ने लगे, जोर जोर से 1-2 लाइन पढ़ते थे। इसलिए पढ़ने लगे कि ताकि ये जो नमाज पढ़ने वाले हैं, ये जो जिहाद कर रहे हैं, इनको डिस्टर्ब हो। उनका अकीदा देखिए कितना गलत है। क्या कोई नमाज पढ़ता है तो जिहाद करता है? आप नमाज पढ़ते तो क्या पढ़ते नमाज में? अल्लाहु अकबर, सूरह फातिहा, सोई सूरत मिलाते, अत्तहियात पढ़ते, सुभान रब्बियल आला पढ़ते, सुभान रब्बियल अज़ीम पढ़ते, दरूद शरीफ अत्तहियात पढ़ के अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, नो मैटर एट ऑल, सब खत्म। कहीं पर भी किसी आयत में या किसी रुकन में या किसी हिस्से में नमाज का कहीं कहा गया जिहाद? जिहाद का मतलब लड़ाई करना। आज जो लोगों के सामने में ये अकीदा बताया गया जिहाद के ताल्लुक से, तो उन नौजवानों ने क्या सोचा कि ये लोग जिहाद कर रहे हैं, नमाज नहीं पढ़ रहे हैं, ये जिहाद कर रहे हैं, इसलिए इनको डिस्टर्ब करो। उन्होंने पढ़ना शुरू किया, हमारे कानों तक आवाज पहुंची, हम पहुंचे, हमने कहा कि भाई व्हाट डिड यू डिसाइड बिफोर सम टाइम, क्या पढ़ रहे थे आप कुछ देर पहले, जरा बताएंगे? उन्होंने कहा कि इट्स माय फ्रीडम, ये हमारा हक, हम पढ़ सकते हैं। हमने कहा व्हाई नॉट, यू कैन डिसाइड एवरी टाइम एनीथिंग, आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, बट ब्रदर यू डोंट डिस्टर्ब, यू शुड नॉट डिस्टर्ब एन अदर पैसेंजर एंड ट्रैवलर इन द ट्रेन, इन द सेम ट्रेन। एक ट्रेन में सफर करते हुए मुसाफिर को कोई परेशान नहीं कर सकता। वो अपना धार्मिक अमल है कर रहे बिना किसी को डिस्टर्ब किए हुए। उन्होंने कहा कि नहीं मौलाना हम पढ़ेंगे, ये हमारा अकीदा, हमारे लिए भी फ्रीडम है। हमने कहा कि जानता
तुम्हारी भी फ्रीडम है, आप भी पढ़ सकते हो, पढ़ो, लेकिन इनकी भी फ्रीडम है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है भारत के संविधान के, फ्रीडम ऑफ कॉन्शियंस एंड फ्री प्रोफेशन एंड प्रैक्टिस प्रोपेगेशन ऑफ द रिलीजन। इस जमीन के ऊपर, भारत की धरती के ऊपर कोई भी इंसान अपने अपने अकीदे और अपने अपने मजहबी आमाल और अफाल को कर सकता है और अपने मजहब की अच्छाई को बयान कर सकता है। आर्टिकल नंबर 25 में लिखा है आपको हक है, आप पढ़ सकते, लेकिन आप किसी को डिस्टर्ब नहीं कर सकते, आप किसी को परेशान नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि मौलाना इन्होंने असर में नमाज पढ़ी, हम लोगों ने कुछ नहीं कहा, ये नमाज पढ़ रहे हैं, मगरिब में जोर से पढ़ रहे हैं, हम लोगों को चिढ़ा रहे हैं। हमने कहा कि तुमको लग रहा है कि चिढ़ा रहे हैं, ये चिढ़ा नहीं रहे हैं, ये सूरह फातिहा पढ़ रहे हैं, जिसको आप लोग अपने यहाँ गायत्री मंत्र के नाम से जानते हो। ये अल्लाह अकबर बोल रहे हैं, जिसका मतलब नारे तकबीर अल्लाह अकबर मारो काटो नहीं है। अल्लाह अकबर कमान अद्दा देव महान वसुर दयावान, और सूरह फातिहा का मतलब अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिक यौमिद्दीन। इसी को संस्कृत में यही मीनिंग के साथ गायत्री मंत्र मौजूद है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो दिशि दिवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये है जो कुरान में ये लोग पढ़ रहे हैं नमाज में, कुरान की शक्ल में, वो आपके गायत्री मंत्र में मौजूद है। बोला मौलाना वी डोंट नो द गायत्री मंत्र, द मीनिंग ऑफ गायत्री मंत्र। हमने कहा कि अच्छा चलो, बहुत पढ़ना जानते हो ना, सुनाओ, तुमको कितना याद है हनुमान चालीसा। एक लाइन से 2 लाइन नहीं पढ़ पाया वो, एक लाइन से 2 लाइन मोबाइल में देखकर पढ़ रहे थे। हमने कहा कि मैं पढ़कर बताता हूं, मैंने 6 लाइन पढ़कर बताया उनको हनुमान चालीसा का। हमने कहा कि डू यू वांट, आर यू एबल टू ट्रांसलेट इनटू द हिंदी लैंग्वेज, क्या आप हनुमान चालीसा के किसी लाइन को, जय कपीसते हो लोग को उजागर, इस लाइन का आर यू एबल टू ट्रांसलेट कर सकते हो? इंग्लिश में डिस्कस हो रही थी, इंग्लिश में। उन्होंने सोचा कि मौलवी साहब होगा हरका देंगे, टिरका देंगे, और टोपी दाढ़ी वाले कभी इंग्लिश नहीं जानते हैं, ये लोग हायर एजुकेटेड नहीं होते हैं। गलत धारणाएं हैं। हालांकि इस देश के अंदर इतने बड़े बड़े तालीम याफ्ता हुए हैं दाढ़ी और टोपी वाले कि दुनिया ने, तारीख ने उनको अपनी पन्नों में जगह दी, लेकिन दुनिया ने उनको भुला दिया। मौलाना कासिम नानोतवी रहमतुल्लाह अलैह, सर्टिफिकेट क्या, डिग्री क्या थी उनकी? कोई डिग्री है नहीं, लेकिन पता है मौलाना कासिम नानोतवी की डिग्री न मिलने की वजह से, किसी मदरसे से इस तस्दीक न मिलने की वजह एक ये है कि बहुत ज्यादा पढ़े लिखे थे। अंग्रेज ने घुटने टेक दिया था मौलाना कासिम के सामने में, पढ़ने के जमाने में। मौलाना कासिम नानोतवी, मौलाना अब्दुल रशीद गंगोही, ये दोनों साथी थे और अंग्रेज के मदरसे में पढ़े। अंग्रेज का मदरसा तो हमें मुसलमानों का था, लेकिन अंग्रेज ने अपने अंडर ले लिया था दिल्ली के अंदर। उस मदरसे का नाम अरबी कॉलेज, अरबी मदरसा था, वहां पढ़ते थे वो। एक सवाल आया मौलाना के लास्ट ईयर में, जब मौलाना बिल्कुल कंप्लीट ईयर में पहुंच गए थे, उस वक्त एक सवाल आया, मैथ का, हिसाब का सवाल आया, उसमें कुछ फलसफा भी था। तो पूरे मदरसे में वो सवाल घूमता है, कोई नहीं बता पाया। कासिम नानोतवी के पास आता है, कासिम नानोतवी कहते हैं चुटकियों में हल कर दूंगा मैं। बड़े शार्प माइंड, आलिम दीन, रोटी और दाल खा खा कर तालीम हासिल करने वाले तालीमी एतबार से बड़े मजबूत होते, और जो तालीम में मेहनत करता उस कौम को दुनिया के अंदर कोई नहीं दबा सकती है। तालीम से आप आगे बढ़ सकते हैं। मौलाना कासिम ने कहा कि अंग्रेज का सवाल है ना, मैं हल करता हूं। 6 मिनट के अंदर मौलाना कासिम नानोतवी ने उस फलसफे का, उस हिसाब का, उस मैथ का सवाल हल कर दिया। अंग्रेज ने कहा कि हाउ शार्प माइंड बॉय, ये इतना ज़हीन बच्चा है। ए कासिम, आओ तुम हमारे कलेक्ट्रेट में काम करो। मौलाना कासिम ने कहा कि ये कलेक्ट्रेट जिनको वजूद में हजरत उमर फारूक ने लाया, वहां तुम कामयाबी समझते हो कि अगर हम काम करेंगे कासिम नानोतवी को नौकरी मिल जाएगी? तो पता मौलाना कासिम नानोतवी ने क्या कहा, मुझे तुम्हारी नौकरी नहीं चाहिए, और सुन लो अंग्रेज, मैं तुम जैसे जालिम से इस देश को आजाद कराऊंगा। कहा अच्छा तुम हवा पहलवान आजाद कराओगे?